morning students, welcome to a computer class. Beta, if we will continue with our chapter number 9. In previous lecture, we have read about the program Python, that how we can print a command, means हम उसकी output कैसे देख सकते हैं, how we can save that command, that program, and how we can see the output, means how we can run that program. Okay, in previous lecture we have read about these things. For another topic, let's start with your reading from your book. Today we are going to read about lines and indentation. What is the meaning of lines and indentation in your Python? Beta, Python is very particular about program layout, especially regarding lines and indentations. मीन्स बेटा ये पर्टिकुलर अबाउट प्रोग्राम, पर्टिकुलर का मीन्स बेटा हम जो भी इसमें वर्क करेंगे वो बहुत हमने पॉइंट टू पॉइंट करना है, याद रखना है. देयर आर सम रूल्स एंड सम करेक्टर सेट्स. लाइक आप अगर इंग्लिश में वर्क करते हो देन देयर आर सम रूल्स. इंग्लिश के वर्ड्स लिखने में समवेयर फ्यू वर्ड्स, फ्यू अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्स्टेंट. आप स्पेलिंग में लिखते हो बट बोलने में वो कॉन्स्टेंट होते हैं. इन सेम वे बेटा पाइथन में भी कुछ रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं फॉर फर्दर प्रोग्रामिंग. ओके, व्हाट दे आर रूल्स वी विल डिस्कस. बेटा अ पाइथन प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ वन और मोर फिजिकल लाइन्स. ईच फिजिकल लाइन में एंड विद अ कमेंट. The text written in the comments are ignored by Python. Means बेटा फिजिकल लाइन्स क्या है बेटा, जो भी हम लाइन लिख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम में each and every line is called your physical line. It may be end with a comment. और end with a comment means आपने लास्ट में लिख दिया कि आप अपने यूज़ के लिए. HTML में भी आप कमेंट्स यूज़ करते थे बट आप उस कमेंट को आउटपुट में नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपने स्टार्टिंग में उसमें कमेंट लिख दिया कि ये प्रोग्राम सम है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या फिर उस प्रोग्राम के एंडिंग में लिख दिया, साइड में लिख दिया. मीन्स आप कहीं पे भी जो वो कमेंट लिखोगे वो पाइथन के द्वारा इग्नोर करा जाएगा. मीन्स आउटपुट में आपको वो कमेंट शो नहीं होएगा. आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो अपने यूज के लिए, फॉर योर यूज यू कैन राइट दैट comment. In Python, the end of a physical line marks the end of most statements. Unlike other languages, you don't need to terminate Python statements with a semicolon. बेटा other languages means आप C, C++ अगर कोई language use करते हो, उसमें प्रोग्राम लिखते हो, then you have to complete that line with semicolons. But in Python, no need to use semicolons. Okay? Python use indentation. Now क्वेश्चन इज राइज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेंटेशंस. इसका मीनिंग क्या होता है? टू एक्सप्रेस द ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम. एंड इंडेंटेशन इज एन एम्प्टी स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ अ लाइन टू सिग्नल द स्टार्ट ऑफ अ न्यू पैराग्राफ. फॉर एग्जाम्पल बेटा बिगनिंग ऑफ अ लाइन मीन्स आपका पेज का मार्जिन कहाँ है? ये है जहाँ से पेज स्टार्ट होता है. उसके बाद आपने कितने वर्ड्स, कितने स्पेस आपने देना है, दैट इज योर इंडेंटेशंस. हम यहाँ पे पर्टिकुलर कोई सिंबल्स या कुछ यूज नहीं करने वाले. हम कोई ब्रेसेस, पाइथन डज नॉट यूज ब्रेसेस और अदर बिगनिंग एंड सिंबल्स अराउंड द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जांपल HTML में नेक्स्ट लाइन करने के लिए आपको BR यूज करना पड़ता था. अगर आप कहीं पे नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना चाहते हो देन यू हैव टू यूज P टैग. बट इन पाइथन नो नीड टू यूज एनी ब्रेसेस, एनी बिगनिंग और एंडिंग सिंबल्स. जस्ट आपको जितना स्पेस आपने उसमें लेफ्ट करना है उतना स्पेस आप कोडिंग करते टाइम लिख दो. आपने बाय डिफॉल्ट बेटा इसमें कितने इंडेंटेशंस होते हैं? 4. मींस 4 स्पेस बाय डिफॉल्ट होते हैं. बाय डिफॉल्ट मींस आप कोई भी स्पेस ना भी दो देन 4 स्पेस बार, 4 वर्ड्स आप उसमें लिख सको. वर्ड मीन्स करेक्टर लाइक अल्फाबेट्स. आप सिंगल अल्फाबेट सिंगल स्पेस मान के चलो, आप स्पेस दबाते हो तो एक अल्फाबेट का वहां पे स्पेस आ जाता है ना. तो 4 स्पेस, 4 इंडेंटेशंस कोई भी लाइन स्टार्ट करने से पहले ऑटोमेटिक होते हैं पाइथन में, बाय डिफॉल्ट है. ओके, देन योर करेक्टर सेट्स. करेक्टर सेट क्या होता है बेटा? इट इज अ सेट ऑफ वैलिड करेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज. लैंग्वेज बेटा एक पर्टिकुलर करेक्टर सेट लिखती है. फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट यूज किया, वो भी एक करेक्टर सेट है ना जो ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड है. ओके, ASCII करेक्टर सेट हम यूज कर रहे हैं. पाइथन यूजेस द ट्रेडिशनल ASCII करेक्टर सेट, पाइथन वर्जन 3. देयर आर सो मेनी वर्जन्स, डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट करेक्टर सेट यूज कर रहे हैं. ओके, देन योर टोकन्स. टोकन्स क्या होते हैं? इट इज द स्मॉलेस्ट
element of a program that is meaningful to the interpreter. एक smallest element, सबसे छोटा element है पाइथन का प्रोग्राम में जो इंटरप्रेटर के लिए बहुत मीनिंगफुल है. इट सपोर्टेड आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, डेलिमीटर एंड ऑपरेटर. One by one we will discuss about these words, that what is the meaning of identifier, keywords, delimiter and operators. One by one we will discuss about these things, that what are there these. Okay, first is your identifiers. Identifiers क्या होते हैं? A random name made out of letters. कोई भी हमने एक randomly name ले लिया, okay, कोई भी digits ले लिया, underscore, और टू आइडेंटिफाई अ फंक्शन नेम. एक फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा कोई भी हम रैंडम नेम ले सकते हैं जो लेटर्स से बना हुआ हो, लाइक A to Z. कोई भी डिजिट्स ले सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं. एनीथिंग इज नोन एज आइडेंटिफायर, जो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है. जो आपको आइडेंटिफाई क्या करता है? आपका नेम. स्कूल में क्लास सेक्शन भी आपको आइडेंटिफाई करते हैं विद योर रोल नंबर ऑल्सो, with your name also. वो क्या है? आपके आइडेंटिफायर है. इन सेम वे पाइथन इज ऑल्सो आइडेंटिफायर. कोई भी हम रैंडम नेम ले सकते हैं, डिजिट्स ले सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं हम फंक्शन नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए. दीज आर द आइडेंटिफायर. बेटा पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. It means, what is the meaning of case sensitive language? Your HTML is not a case sensitive language. अभी हमने recently HTML में पढ़ा था, HTML case sensitive language नहीं है. What is the meaning of case sensitive? Means बेटा अगर आप lower case में लिख रहे हो या फिर upper case में letters लिख रहे हो, both meanings are different. What is the meaning of now lower and upper case? अगर आप lower case means अगर आप small letters में लिख रहे हो या फिर capital letters में लिख रहे हो कोई भी word. फॉर एग्जाम्पल योर नेम, माई नेम इज प्रीति. अगर मैंने प्रीति कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, देन दैट मीनिंग इज द डिफरेंट. इफ आई एम गोइंग टू राइट प्रीति इन द स्मॉल लेटर्स, देन दैट मीनिंग इज द डिफरेंट. दैट इज योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज. पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. बट HTML क्या थी? नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ओके, these are the few rules for identifiers. Identifiers बनाने के लिए कुछ rules हैं. It must start with the letter A to Z or A to Z or an underscore. Means अगर आप identifier कोई भी बना रहे हो, कोई भी name दे रहे हो, it have to start with letters. आप capital letters भी ले सकते हो, small letters भी ले सकते हो, और it can be start with underscore also. Second rule is your can be followed by any number of letters, digits 0 to 9 और underscore. आप कोई भी letter ले सकते हो. लेटर्स क्या हुए हैं इसमें? नंबर्स ऑफ द लेटर्स. लेटर्स के नंबर्स मीन्स आपने अगर 2, 3, 4, 5, 6 एनी नंबर ऑफ डिजिट्स. नंबर ऑफ लेटर मीन्स आप उनको 5 क्वांटिटी बोलेंगे हम, लाइक 1, 2, 3, 4, 5. आप कितने भी उनका ग्रुप ले सकते हो, बट डिजिट्स मस्ट विद 0 to 9. डिजिट्स कितनी होती हैं? 0 to 9 ही. Then it can be start with underscore also. Your next one is it cannot be reserved word. Reserved word का meaning क्या है बेटा? For example print. Print हमने use किया है. Print हमारे output के लिए है. That is your reserved word. वो Python में reserve हो चुका है. उसका meaning अलग है. Now you can't use as identifier print word. Print बेटा because you know the meaning of the print and we have used that word. That's why you know. Further, more words will be come and later on we will discuss about that words also. Okay. Next is your Python does not allow punctuation characters such as @ $sign, %, within identifiers. बेटा identifiers में कोई भी punctuation characters हैं. These are the examples. Not only these 3. और भी जो भी punctuation characters होते हैं वो हमने use नहीं करने हैं, वो अलाउ नहीं है. ओके. क्लास नेम स्टार्ट्स विद अपर केस लेटर. क्लास नेम अब बताया था बेटा, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. आप जैसे जैसे प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करोगे, ये क्लास का फर्स्ट रूल आ गया कि आपको क्लास का अगर नेम देना है, इट शुड बी स्टार्ट विद अपर केस लेटर. इट शुड नॉट बी स्टार्ट विद लोअर केस. ओके, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है. Then you are starting an identifier with single underscore indicates that identifier is private. अगर आप
सिंगल अंडरस्कोर के साथ कोई भी वर्ड स्टार्ट कर रहे हो, दैट मीन्स योर दैट आइडेंटिफायर इज प्राइवेट. देयर आर 3 क्लासेस, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. अगर वो अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या मीनिंग है? प्राइवेट. ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स. मीन्स ये आपके आइडेंटिफायर हो सकते हैं. शेप क्लास ले लिया, शेप अंडरस्कोर 1 यूज कर लिया, शेप अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर db, एनी नेम यू कैन गिव. ओके, योर नेक्स्ट इज कीवर्ड्स. अभी हमने क्या पढ़े हैं? आइडेंटिफायर. सो आइडेंटिफायर्स के ये रूल्स हैं. ओके, यू हैव टू लर्न दीज रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर्स. नाउ योर नेक्स्ट इज कीवर्ड्स. ये क्या हम किसके टॉपिक्स कर रहे हैं? टोकन्स के. दीज आर द टोकन्स. फर्स्ट हमने कर लिया है. सेकेंड वन कि पाइथन किसको सपोर्ट करता है? कीवर्ड्स को. नाउ दीज आर द रूल्स फॉर द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन. पाइथन में जो भी रिजर्व्ड वर्ड हैं कि उनके मीनिंग्स रिजर्व हैं, दैट इज योर कीवर्ड्स. ओके, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज कांस्टेंट और वेरिएबल और एनी अदर आइडेंटिफायर्स नेम. ऑल द पाइथन कीवर्ड्स कंटेन लोअर केस लेटर्स ओनली. जितने भी कीवर्ड्स हैं बेटा वो सिर्फ लोअर केस लेटर्स लेते हैं. इट कैन नॉट बी यूज्ड एज कांस्टेंट और वेरिएबल. कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या मीनिंग है? कांस्टेंट मीन्स a इज इक्वल टू 2. a की वैल्यू आपने 2 दे दी है, 2 इज योर कांस्टेंट, उसको आपने फिक्स कर दिया है. a इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन मार्क लिख दो कि मीन्स आप a की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, दैट इज योर वेरिएबल. ओके, these are the difference between constant or variable. All the Python keywords contain lowercase letters only. See, these are the keywords. ये list है keywords की. What is the use of these keywords? Later on you come to know that what is the use of these words. ये words हम कहाँ use कर रहे हैं, किस लिए use कर रहे हैं, हम इसको प्रोग्रामिंग बनाते टाइम साथ साथ पढ़ेंगे. बट यू हैव टू लर्न दिस कीवर्ड्स कि ये कीवर्ड्स हैं. ओके, अप टू हियर यू हैव टू लर्न. आपको क्या क्या लर्न करना है? द लिस्ट ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स एंड द रूल्स फॉर मेकिंग आइडेंटिफायर्स. फर्दर टू टोकन्स दैट सपोर्ट पाइथन we will discuss in the next class. Delimiter और operator next class में discuss करेंगे. Now you have to read up to here. Thank you.